हाय फ्रेंड्स। तो चलिए मीन के एक नए सीरीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो मीन निकालने का होगा वो होगा हमारा इंक्लूसिव सीरीज़ से हम मीन निकालेंगे। तो इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होता है? ये सिमिलर टू हमारा कंटिन्यूअस सीरीज से होता है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि हम कंटिन्यूअस सीरीज़ का जो रेंज होता था या क्लास बोल सकते थे, उसमें देखते थे जो प्रीवियस क्लास होगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक क्लास हो जाता है, ये एक क्लास, इसका ये प्रीवियस क्लास हो जाएगा और इसका ये नेक्स्ट क्लास हो जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में हम कंटिन्यूअस सीरीज में जैसे देखे थे कि उसका जो अपर लिमिट होता है, जैसे इस रेंज में इस क्लास में बोल सकते हैं ये हमारा अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट होगा। इस क्लास में हम बोल सकते हैं ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता था कि जो प्रीवियस क्लास, जैसे इसका प्रीवियस क्लास ये समझ लेते हैं, अगर उसका अपर लिमिट जो होगा वही नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट होता था। लेकिन जब हम इंक्लूसिव सीरीज़ की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट होता है, मतलब कि एक बढ़ के हमारा नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट हमारा एक बढ़ के होगा। 9 है तो इसका 10 हो गया। और जैसे कि इसका भी अपर लिमिट हम देख सकते हैं 19 है, तो यहाँ 19 नहीं है, यहाँ पर एक बढ़ के 20 हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्या होता था हमारा, जैसे कि यहाँ 10 है, 10 टू अगर 20 होता तो 20 यहाँ अपर लोअर लिमिट हो जाता है इसका। अगर यहाँ 19 है तो अगर यहाँ भी 19 हो जाता हमारा, नेक्स्ट का लोअर लिमिट में भी 19 रहता तो वो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज हो जाता। क्योंकि ये एक बढ़ के है तो ये हमारा हो जाएगा इंक्लूसिव सीरीज में। तो बस यही एक डिफरेंस है इंक्लूसिव सीरीज का। बाकी सारा जो मेथड है और फॉर्मूला है सारा कंटिन्यूअस सीरीज की तरह ही सेम है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हमें मिड वैल्यू निकालना होगा। तो मिड वैल्यू हम यहाँ पर इस कॉलम में निकालेंगे, एम निकालेंगे। तो एम हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम प्रीवियस क्लास में देखे थे कंटिन्यूअस सीरीज में कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारा मिड वैल्यू निकल जाता है। तो अगर हम 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25। वहाँ पर हमने डिटेल से कैलकुलेट किया था मिड वैल्यू। तो अगर आप मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना चाहते हैं डिटेल्स, वैसे तो मैं बता दे रही हूँ कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा मिड वैल्यू निकल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, अच्छा 4.5 होगा, 4.5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास का जब हम मिड वैल्यू निकालेंगे तो इसका मिड वैल्यू हो जाएगा हमारा 14.5। फिर 20 to 29 का मिड वैल्यू हो जाएगा हमारा 24.5 और इसका हो जाएगा 34.5 और 44.5। 50 to 59 का हो जाएगा हमारा 54.5। तो ये हमारा मिड वैल्यू निकल जाएगा। अब हमें जैसे कि मैंने बताया कंटिन्यूअस सीरीज़ का सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज होता है। तो हमें क्या निकालना होता है, बार एक्स मेन इज इक्वल टू हो जाता है हमारा सिग्मा, बोल सकते हैं एम एफ या तो एफ एम डिवाइडेड बाई एन। तो हमें एफ एम का कॉलम निकालना है तो एफ इंटू एम करेंगे तो इन दोनों को हमें इंटू करना होगा, दोनों कॉलम को। तो अगर इनको हम इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 4.5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 112.5। फिर 14.5 को 60 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 870.0 लिख देते हैं। फिर 100 को इनसे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2450.0, ताकि हमें जोड़ने में ईजी हो इसलिए 0 भी लिख दे रहे हैं। फिर 2 to 0 को इंटू करेंगे 34.5 से तो ये हो जाएगा हमारा 75
90.0। फिर 150 को इंटू करेंगे 44.5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 6675.0। अब 45 को 54.5 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2452.5। इतना आ गया। अब हम इसे प्लस कर देंगे, ये सारे को जो हमारा एफएम का कॉलम निकल गया इनको हम प्लस करते हैं। सिग्मा एम एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, प्लस करने पर हो जाएगा हमारा 10 जीरो पॉइंट लगा दिया 05102। इतना हो जाएगा हमारा सिग्मा एम एफ का वैल्यू। अब हमें एन के लिए इसे प्लस करना होगा, एफ को एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600। ओके, फिर अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो हमारा सिग्मा एम एफ का वैल्यू कितना है 20150 डिवाइडेड बाई एन, एन के प्लेस में 600। इसे हम डिवाइड कर देंगे इससे, ये हो जाएगा हमारा जैसे पुट कर दिया। तो फिर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 या 15, 5 का 5, 5 दूनी 10। फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटे 36, 0.58 आ जाएगा आंसर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।